हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल नंबर 10 to 17। देखिए, हमने ये जो चैप्टर है, हमें पता है कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने पहले आपको कंसेप्ट समझाया है, फिर हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, साथ साथ जहां पर भी एक कैटेगरी की प्रॉपर्टीज यूज होंगी उन सारी प्रॉपर्टीज को भी हम आपको इकट्ठा लिखकर दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 to 17। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर आप बात करते हैं 3.3 एक्सरसाइज की, जिसमें आपके पास थोड़ा क्वेश्चंस जो है डिफरेंट तरीके से होंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट तरीके से समझा सकें, ताकि एक स्टूडेंट के तौर पर, देखिए टीचर के लिए स्टूडेंट के तौर पर समझना बहुत जरूरी होता है कि उसको कैसे समझाया जाए कि उसके लिए फर्स्ट टाइम होता है कि उसको समझ में आए, राइट। तो अगर आपने इसका कंसेप्ट देखा है, खास तौर पर अगर एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करें तो इसमें अभी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जो आपने 3.2 एक्सरसाइज का कंसेप्ट अच्छे से अगर करा है, हमने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपको और क्वेश्चंस एक्सरसाइज भी पूरी एक साथ दी है, अगर आपने वो अच्छे से करा है तो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत आराम से हो जाएगा। इसके अलावा एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि जैसे कई स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट नहीं सर्च कर पाते, तो आप प्लीज बस वीडियो के कमेंट में नीचे पिन कमेंट में हमने प्लेलिस्ट की आपको लिंक दिया, बस आप वो लिंक क्लिक करेंगे, आपके पास सारा का सारा 11th मैथमेटिक्स एक साथ सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। यहां पर तो डियर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब इसके लिए बस इतना सा याद रखना है, एक तो कि आपके पास 0 डिग्री को तो 0 डिग्री कहा जाता है, 30 डिग्री को क्या कहा जाता है, 45 डिग्री को रेडियन फॉर्म में क्या कहा जाता है, 60 डिग्री को और 90 डिग्री को। हम साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे दोबारा। तो 0 डिग्री तो 0 है, π/6 30 डिग्री के लिए, और इसके लिए π/3। तो मुझे ऐसे याद है 30 के नीचे 6 और 60 के नीचे 3 है, 45 के नीचे 4 ही है, ठीक है ना, और 90 तो π/2। सिर्फ याद करने का तरीका है, कुछ भी अपने दिमाग में रखो जिससे आप फटाफट से क्रैक कर सको कि हाँ ये है। क्योंकि हम 180 डिवाइड बाय 6 हम जानते हैं 30 होता है, 180 डिवाइड बाय 4 45 डिग्री, 180 डिवाइड बाय 3 60 डिग्री, बिकॉज पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री, जो कि हमने फर्स्ट जो इसकी क्लास है उसमें आपको बताया है। तो अब हमें क्या करना है, जो एंगल होंगे वो जनरली हमें रेडियन फॉर्म में दी होंगे, तो हमें फटाफट से देखना है कि क्या वैल्यूज उसकी हो सकती है। तो ये हमें प्रूव करना है बच्चों। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, पूरी आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और फिर वैल्यूज रखेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 3 एज इट इज, साइन 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सेक 60 डिग्री। नाउ सेक 60 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, cos 60 डिग्री का। नाउ cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना बन जाएगा 2 -4 एज इट इज। नाउ इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि ये आपके पास 90 के टेबल से बियॉन्ड हो गया, और ये चीज भी हमने ऑलरेडी सीखी है। नाउ देखो π/6 इज 30 इंटू 5 150। अगर आपको साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे साइन 150 डिग्री की वैल्यू, उसको 90 से डिवाइड करोगे तो कितने पर जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री, राइट। 90 से डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइजर है, इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब फर्स्ट में आप कुछ भी प्लस करते हैं, आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, सेकंड में। सेकंड में हमें याद, अगर आप लोगों को भी याद हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी साइन थीटा और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले साइन लगाओ। फिर यहाँ ऑड नंबर है, तो जब भी यहाँ ऑड नंबर होता है बच्चों, तो आपके पास साइन कॉस में और कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस। बाकी थीटा कंफर्म है हमारे पास cos 60 डिग्री, यानी हमें साइन 5π/6 की जगह cos 60 डिग्री की वैल्यू रखनी है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2। cot π/4 वो तो मुझे याद नहीं है, बट 1045 डिग्री याद है 1 है। ना 1 का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो वो 1 ही होगा। क्लियर। अब देखिए ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, 3 - 2 इज 1 विच इज योर राइट हैंड साइड, राइट। तो इसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, एक तो टेबल वाली वैल्यूज, उसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या यूज होगा बच्चों, ये वाला कंसेप्ट जो हमने पिछली एक्सरसाइज में करा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वाड्रेंट साइन चेक करना, सबसे पहले साइन चेक करना और फिर चेक करना कि यहाँ ऑड है तो नाम चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो साइन किसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, कॉस के साथ, कॉस चेंज हो जाएगा साइन के साथ, 10 किसके साथ चेंज हो जाएगा, कॉट के साथ, और कॉट किसके साथ चेंज हो जाएगा 10 के साथ, सीकेंड कॉसिकेंड में और कॉसिकेंड सीकेंड में, राइट। और अगर इवन है तो साइन एज इट इज आ जाता, राइट। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10। आई होप इट्स क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपसे कहता है साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए।
अब यहाँ पर हम एक कैटेगरी लिख कर देंगे आपको फॉर्मूलाज की और समझाने की कोशिश भी करेंगे कि आप याद कैसे कर सकते हैं। चलिए साइन 15 डिग्री, पहली बात ये देखिए टेबल में जो वैल्यूज थी वो हमने सीख ली कि 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60, 90 सब सीख लिया। उसके बाद हमने 3.2 एक्सरसाइज में ये भी सीख लिया कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा आता है और उसका रिमाइंडर खास तौर पर टेबल वाली वैल्यू में आता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 10 में भी वही यूज करा, साइन 150 डिग्री। व्हाट अबाउट अगर एंगल 90 से छोटा आ जाए और टेबल में भी ना आए, जैसा कि आपने देखा 15 डिग्री। यहाँ पर बच्चों हम कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे और वही आइडेंटिटीज हम आपके सामने यहाँ पर लिख कर देंगे आपको, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उसका एग्जाम्पल क्या है और कैटेगरी भी समझ आ जाएगी। तो साइन a प्लस बी इसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों, आपको लगता है कि ये साइन मल्टीप्लाई में, तो लगता है साइन ए साइन बी हो जाएगा, नेवर, कभी भी ये साइन इसके मल्टीप्लाई में नहीं होता है ना। तो इसको कैसे खोलना है आपने, ये ए और बी दो आपके पास एंगल्स के पार्ट हो गए। नाउ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए, यानी अगर ये फॉर्मूला हो साइन ए माइनस बी का, तो पूरा फॉर्मूला एज इट इज है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा, राइट। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होगा आपके पास, कॉस ए कॉस बी माइनस, याद रखिएगा प्लस में फॉर्मूले में माइनस, कॉस सब कुछ उल्टा करता है ना, साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ माइनस होगा, यानी अगर फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपके पास आइडेंटिटी हो जाएगी, राइट। सिमिलरली टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास, टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और अगर ये टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होगी तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा, क्लियर, राइट। इसके अलावा कॉट की आइडेंटिटी, कॉट की आइडेंटिटी मुझे कैसे याद है, 10 का रेसिप्रोकल कर दो और रिवर्स भी कर दो, यानी कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है, पहले क्या था 1 माइनस टेन ए टेन बी, इसको रिवर्स करो, एक तो ऊपर ले आओ और एक रिवर्स कर दो, तो ये बन जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में इसको भी रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए, क्लियर। अब यही अगर माइनस में होगा बच्चों तो आपके पास ये वाला प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस कैटेगरी का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे, राइट। देखिए अब ये साइन 15 डिग्री है, हम इसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 60 माइनस 45, बिल्कुल। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं करोगे साइन 45 माइनस साइन 30, नो, अगर ऐसा होता तो फिर शायद आइडेंटिटीज नहीं बनती, है ना। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन ए माइनस बी की, साइन ए माइनस बी की विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और अगर हमसे पूछा जाए कि ए की वैल्यू कितनी है तो 45 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो हमारे पास अब आइडेंटिटी लग गई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हमें क्या करना है बच्चों, एंगल्स की वैल्यू रखनी है, साइन 45 डिग्री की 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो अगर हम इसे, सॉरी बच्चों, इसकी वैल्यू √3/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम आ गया 2√2, ये आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1। तो आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो √2 से इसे रैशनलाइज कर सकते हैं। मुझे पता है कि जब हम ये बच्चों को बोलते हैं कि आप यहाँ छोड़ सकते हो तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो छोड़ो यहीं पर ही, जितना काम कम हो उतना बढ़िया है। चलिए वैसे अगर आप चाहें तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो देखिए किस तरीके से आपने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल ली with the help of the table values and with the help of these identities। तो कौन सी आइडेंटिटी लगी है, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी आप बार बार कैटेगरी लिखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा हैक्टिक लगेगा उस टाइम, लेकिन अगर आप बार बार उस कैटेगरी को लिखोगे, जैसे अभी हम लिखने वाले हैं आपके लिए, तो आपको वो मेमोराइज हो जाएंगे और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर उस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होना है। पेपर में आपने सिर्फ वही आइडेंटिटी मेंशन करनी है जो इसमें यूज हुई है, जैसे कि साइन ए माइनस बी की, क्लियर। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। अब एग्जाम्पल नंबर 13 में भी यही कैटेगरी यूज होने वाली है, तो हम दोबारा से आपके सामने लिख रहे हैं फॉर्मूले ताकि आपको भी याद हो जाए। साइन ए प्लस बी की क्या आइडेंटिटी थी बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
और अगर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा, राइट। कॉस की क्या आइडेंटिटी थी हमारे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस में इसका साइन क्या है, माइनस, साइन ए साइन बी, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस, राइट। नाउ टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी साथ साथ बोलते हैं, याद करते जाओ, टेन ए प्लस टेन बी, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, राइट। अब प्लस अगर माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। कॉट की आइडेंटिटी हमने एक ही बार लिखी है, पर आप उसे याद कर लीजिएगा, ये तीनों बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कॉट कैसे होता है, इसका रेसिप्रोकल और इसका रिवर्स। अब इन्हीं में से कोई आइडेंटिटी यूज होने वाली है बच्चों, हमें ये प्रूव करना था। हमने इसकी पिक कर ली लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज साइन एक्स प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन एक्स माइनस वाई। तो बहुत क्लियर क्लू है कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी और साइन ए माइनस बी की। तो ये वाली आइडेंटिटी लगा दें, फर्स्ट वाली आपके पास है, क्या आएगा बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल अपॉन में सेम, अब सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बट द प्रॉब्लम इज दैट अब इसके बाद क्या, कुछ कट भी नहीं रहा, कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा। और आप हमेशा प्रूव दैट में एक चीज हमेशा याद रखेंगे, एक तो लेफ्ट साइड तो है ही है, लेकिन राइट साइड क्या डिमांड कर रही है, उससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। तो अब देखिए, मैंने जो नेक्स्ट स्टेप सोचा है वो राइट साइड को देखकर ही सोचा है। मुझे यहाँ फर्स्ट टर्म 10x चाहिए, है ना। अगर मुझे sin x को 10x बनाना है तो इसके नीचे cos x होना चाहिए, क्लियर। और cos y नहीं है यहाँ पर, तो ये हटाने के लिए मुझे cos y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी एक टर्म को ऐसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सके। इसका मतलब मुझे नेक्स्ट स्टेप पता चल गया, मुझे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos x cos y से डिवाइड करना चाहिए। दोबारा सुनो, मुझे फर्स्ट टर्म में क्या चाहिए, 10x चाहिए। अगर मुझे sin x अपॉन cos x बनाना है तो मुझे cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे यहाँ पर कोई y वाली टर्म नहीं चाहिए फर्स्ट टर्म, तो मुझे cos y भी हटाना है, तो cos y से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे नेक्स्ट स्टेप पता चल गया है कि मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना चाहिए, किससे डिवाइड करना चाहिए, cos x प्लस cos y से, तब जाके मेरी राइट हैंड साइड आ सकती है। तो मैं cos x प्लस cos y से न्यूमरेटर को भी और cos x cos y को डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा रिक्वायर्ड जो आपके पास आंसर है वो देखिए फटाफट आ जाएगा। तो ये स्टेप हमें किसने बताया, ये स्टेप हमें इसी ने बताया। आप देखो 10x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो हमें अपॉन में cos x चाहिए था, पहली चीज। दूसरा, हमें ये cos y कैंसिल करना था, इसलिए भी cos y चाहिए था। चलो अब फटाफट से करते हैं, दिस अपॉन दिस, यानी sin x cos y अपॉन cos x sin y, cos y से cos y कट जाएगा, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा बच्चों, 10x। सेम ये वाली टर्म अपॉन दिस, हमेशा याद रखो ये टर्म दोनों के अपॉन में, आप ऐसे कुछ काट नहीं सकते, इससे काट दो, ये इससे काट दो, नहीं, इसके अपॉन में ये करोगे अलग से, प्लस अब ये वाली टर्म के अपॉन में जब ये करोगे तो cos x से cos x कट जाएगा, sin y अपॉन cos y कितना हो जाएगा, 10y। सिमिलरली फर्स्ट टर्म अपॉन में दिस, sin x अपॉन cos x हो जाएगा हमारे पास 10x, और cos y से cos y कट जाएगा, सेम यहाँ पर। तो आप देख सकते हो बच्चों कि आपके पास आपकी राइट हैंड साइड आ गई। सिर्फ दो स्टेप हमने फॉलो किए हैं, फर्स्ट हमने आइडेंटिटी ओपन करी, सेकंड हमने cos x cos y से डिवाइड करा। उसका रीजन भी हमने बताया कि हमने कैसे समझा कि ये स्टेप ऐसे होता है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज ट्रिगो में यही होती है बच्चों को कि हमें समझ में नहीं आता मैम कि ये स्टेप क्यों लिया गया, है ना। तो अपनी तरफ से जो हमारे दिमाग में रीजन था वही रीजन हमने आपके साथ शेयर करा है, बिकॉज हमें यही लगता है कि आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो हम लोगों के पास है, ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, फिर से इसमें यही कैटेगरी वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होने वाली है, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। और अगर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। आई होप मेरे साथ साथ आप लोगों को याद भी हो गया हो। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। और ये अगर माइनस में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और अगर यहाँ माइनस होगा तो मैं यही एडवाइस करूंगी, बाकी आप लोगों को जैसे कन्वीनियंट हो, कि जब जब आपका कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है आप आइडेंटिटीज को बार बार लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर आप बैठकर अलग से फॉर्मूला लेकर याद करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैक्टिक हो जाता है। तो चलिए
अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर 3x भी है, 2x भी है, x भी है ना। और ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है अभी हमारे पास 10x माइनस 10x, नो। 10a माइनस 10b की आइडेंटिटी नहीं है, 10a माइनस b की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या हम 10 3x को 10 2x प्लस x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा क्या मैम हम यहाँ से लिख सकते थे 10 2x इक्वल टू 10 3x माइनस x? बिल्कुल, आपने इन तीनों एंगल्स का इस्तेमाल करना है, आप कुछ भी ले सकते हो। इवन आप यहाँ 10x ले लेते और लिख देते 10 3x माइनस 2x। क्लियर। अभी हमने क्या लिया, 10 3x को क्या लिख सकते हो आप, 3x को ब्रेक करके लिख दिया 2x प्लस x, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने पहले से इक्वेशन बना लिया यहाँ पर, तो 10 3x मैंने एज इट इज उतारा और यहाँ पर 10a प्लस b की आइडेंटिटी ओपन करी, विच इज 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, राइट। अब देखिए यहाँ पर पहले से इक्वल टू चल रहा है, हमने कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं ली, हमने अपने आप से एक इक्वेशन बनाई थी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड नहीं ली कि राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, ये इक्वेशन मैंने अपने आप बना दी थी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 3x को 1 से करेंगे 10 3x माइनस करेंगे तो इससे क्या आएगा 10 3x 10 2x और ये आ गया हमारे पास 10x इक्वल टू में 1 से जब क्रॉस करेंगे बच्चों तो इट्स 10 2x प्लस 10x। अब आप अपनी राइट हैंड साइड देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। जो मल्टीपल वाले 3 टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड पर, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पर। तो हम भी यही कर लेंगे, एक साइड पर एक जगह ले जाएंगे। तो ये वाली जो टर्म है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं और ये वाली दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो गया 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x इक्वल टू में ये पूरी टर्म आपके पास राइट साइड पे चली गई। तो बच्चों ये आपके पास एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट पूरा प्रूव हो गया। क्लियर। तो ये ऐसा जो एग्जाम्पल है, ऐसा आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, वो कॉट में है, सेम यहाँ 10 में। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। यहाँ से आपके पास एक अलग कैटेगरी शुरू हो गई फॉर्मूलाज की, तो वो कैटेगरी भी अब आप ध्यान से सुनिएगा, सी और डी वाली कैटेगरीज, है ना। अभी हमने जो है ए बी वाली कैटेगरी कर ली, उसके क्वेश्चंस भी देख लिए। एक्सरसाइज में हम आपको ऐसे ही कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। बाकी अगर आप बात करेंगे मैम हमें ये सारे फॉर्मूलेज इकट्ठे चाहिए, तो पूरी 11th के फॉर्मूलाज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है बच्चों, वहां से आप पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखिए, अब आपके पास सबसे पहले आइडेंटिटीज को समझते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, इसकी आइडेंटिटी कैसे याद करनी है, देखिए 2 सबसे पहले साइन और फिर कॉस, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, माइनस में पहले कॉस आता है और फिर साइन आता है, कॉस में दोनों ही कॉस आते हैं, दोनों ही कॉस है, और माइनस में दोनों ही साइन आते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब सब में एक बात कॉमन है, c प्लस डी डिवाइड बाई 2, c माइनस डी डिवाइड बाई 2, c प्लस डी डिवाइड बाई 2, c माइनस डी डिवाइड बाई 2, सेम c प्लस डी डिवाइड बाई 2, c माइनस डी डिवाइड बाई 2, फर्स्ट c प्लस डी डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज c माइनस डी बाई, क्योंकि देखिए साइन बिना एंगल के तो अधूरे हैं, है ना। तो अगर कभी भी आपको दो ट्रिगो सेम वाली प्लस में या माइनस में नजर आए तो आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। मैम क्या हम यहाँ cos a प्लस बी की आइडेंटिटी खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हो बच्चों, बिल्कुल। cos a प्लस बी की आइडेंटिटी खोलो, cos a माइनस बी की आइडेंटिटी खोलो, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट उससे भी आसान तरीका है, अगर आप यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी ओपन करो, cos c प्लस cos d, हियर c इज दिस एंड d इज दिस। क्लियर, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप एक्सरसाइज की बात करेंगे तो उसमें काफी क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हैं, इस कैटेगरी पर खास तौर पर, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर 2 cos c, ये है c प्लस डी, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, यही है ना आइडेंटिटी, एंड कॉस सी माइनस, जब आप इसे माइनस करेंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे, ये हो गया माइनस पाई बाय 4x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बच्चों। अब ये इससे काट मत दीजिएगा प्लीज, कॉस के अंदर जो थीटाज होते हैं वो सिर्फ थीटा में ही आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, बाहर किसी वैल्यू के साथ नहीं। तो आप इसे टच नहीं कर सकते, ना आप इसे छेड़ सकते हो, ना आप इसे एडजस्ट कर सकते हो बाहर वाली किसी भी वैल्यू के साथ नहीं। तो 2 एज इट इज, कॉस x से x कट गया, पाई बाय 4 ये हो गया 2 पाई बाय 4, और जो ये 2/1 है ये रेसिप्रोकल होकर हो गया 1/2, राइट। यहाँ पर आपके पास पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया और ये आ गया कॉस x प्लस x 2x डिवाइडेड बाई 2। नाउ ये वाले 2 से 2 कट जाएगा, कॉस पाई बाय 4
45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और ये कितना आ गया आपके पास cos x। क्या हम इस 2 को रूट लगा के होल स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल ना। एक ये वाला रूट इससे क्या हो गया, कट गया और हमारे पास आंसर आ गया √2 cos x विच इज योर राइट हैंड साइड। तो ज्यादा स्टेप्स हमने नहीं लिया, आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप। 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 cos c माइनस डी डिवाइड बाई 2, जो कटता था काट दिया, जो बचा अगर वैल्यूज वाला बचा तो उसमें वैल्यू पुट कर दी और अगर वेरिएबल बचा तो वेरिएबल में उसको छोड़ दिया, राइट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें भी हमारी यही वाली कैटेगरी यूज होगी, तो दोबारा से लिखते हैं ना। साइन सी प्लस साइन डी, अगर प्लस वाला है तो पहले क्या आएगा, याद है साइन, और फिर क्या आएगा कॉस। अगर माइनस वाला है तो पहले क्या आएगा बच्चों, कॉस, और फिर क्या आएगा साइन। अच्छा कॉस में क्या है, प्लस में दोनों ही कॉस है और माइनस में एक तो माइनस है और दोनों के दोनों ही साइन है। फिर कॉमन बात है c प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, सेम c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। आई होप आप लोग बार बार इसे देखेंगे तो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा। हम इसे बार बार लिख रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं हो रही, जबकि हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो आप भी इसे बार बार लिखेंगे ना बच्चों, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पर cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी लगेगी, है ना। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 7x प्लस cos 5x होल अपॉन में sin 7x माइनस sin 5x। लगा दिया यहाँ पर फॉर्मूला, cos c प्लस cos d, दोनों cos होते हैं इसमें, तो 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइड बाई 2। अच्छा साइन c माइनस साइन d में पहला cos होता है ना। पहला क्यों याद रखना है, क्योंकि पहले में प्लस आता है दूसरे में माइनस आता है। तो 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2। ये वाले 2 से वाला 2 कट गया। अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा इस पूरे से सेम है ना, पूरा का पूरा एज इट इज सेम। तो ये भी आपका इस टर्म से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया cos 7x माइनस 5x इज 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x, 7x माइनस 5x 2x, 2x डिवाइड बाई 2 इज, तो cos x अपॉन sin x बच्चों किसके इक्वल है, cot x, एंड दैट इज योर नथिंग बट द राइट हैंड साइड। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है और आपको देख के पता चल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए। अब यहाँ देखिए a b वाली तो लग ही नहीं सकती ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है, देखो cos a प्लस cos b, इसकी नहीं आइडेंटिटी है ये। जो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है इसमें cos अंदर a प्लस b होना चाहिए, और इसमें है cos c प्लस cos d, है ना। तो यही वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो गई और 3 स्टेप में आपका आंसर भी आ गया, है ना। चलिए बच्चों लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 17, प्रूव दैट, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी बच्चों वही आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी सी डी वाली, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x होल अपॉन में cos 5x माइनस cos x। देखिए आइडेंटिटी लग सकती है लेकिन इन दोनों में नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। साइन c माइनस साइन d की आइडेंटिटी है, साइन c माइनस 2 साइन d की नहीं है। तो हमें इन दोनों को साथ लेना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों में फॉर्मूला लग सकता है साइन c प्लस साइन d का। तो इसको पीछे रख देंगे, ये आ गया साइन 5x प्लस साइन x साइन 3x सॉरी होल अपॉन में cos 5x माइनस cos x। यहाँ पे लगा दो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला और नीचे cos c माइनस cos d का। तो जब प्लस होता है तो क्या होता है, पहले साइन आता है, तो 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइड बाई 2 माइनस 2 साइन 3x। cos c माइनस cos d में एक तो माइनस आता है, ऊपर से दोनों ही साइन आते हैं, तो साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 एंड साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2। एंड बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इसको काट देते हैं। नहीं बच्चों देखो, ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्म के नीचे ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर होता है ना, ये ऊपर वाली हर टर्म की प्रॉपर्टी है। तो आप इससे कैसे काट दोगे, अलग अलग करो फिर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये आ गया 2 साइन 3x, ये आ गया cos 2x, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास साइन 3x होल अपॉन में हमारे पास है 2 साइन 3x और ये आ गया हमारे पास साइन 2x। अब अगर आप देखेंगे तो ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। क्या कॉमन निकल रहा है वो निकाल दो। ऊपर से हमारे पास साइन 3x कॉमन निकल रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास 2
कॉस, सॉरी 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो cos 2x माइनस 1, और नीचे हमारे पास है 2 sin 3x sin 2x। नाउ ये 2 से 2 कट गया, sin 3x से sin 3x कट गया, राइट। अब देखिए बेटा, हम आपको एक फॉर्मूला लिखवाएंगे जिसको हम बोलते हैं गोल्डन फॉर्मूला, एंड वाक्य में वो गोल्डन फॉर्मूला है बच्चों, वाक्य में वो गोल्डन फॉर्मूला है। उसका इस्तेमाल जो है ना, जहां वो दिख जाए वहां उसके अलावा आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है वो गोल्डन फॉर्मूला, वो हम आपको लिख के दिखाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ हो जाएगा एंगल, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी जो भी एंगल होगा उसका आधा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बस यही है मेरे वो गोल्डन फॉर्मूलाज जिनको आपको याद करने की जरूरत है। अब यहाँ कॉस थीटा माइनस 1 चल रहा है और मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो मैंने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या होता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और नीचे भी माइनस चल ही रहा था बच्चों, ये इससे कट गया। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी इसका आधा, 2x का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, x। फिर जब आपने ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया तो नीचे भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ। साइन थीटा का हाफ एंगल होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू में कॉस थीटा बाय 2, क्लियर। तो यहां पर भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे, 2 साइन, 2x का आधा x और ये भी x, तो 2 से 2 कट गया, साइन x से साइन x कट गया, साइन x अपॉन कॉस x, दैट इज नथिंग बट 10x। और यही बच्चों हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तब आपको और हाफ एंगल फॉर्मूलाज पूरे लिखकर, और जो भी आपके पास 1/3 एंगल्स हैं वो भी आपके पास पूरे लिखकर आपको देंगे। तो फिलहाल अभी आप लोगों को आई होप ये एग्जांपल्स और इनमें जो हमने कैटेगरीज यूज करी है वो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर आपने इसे एंड तक देखा है, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपना कीमती समय निकाल कर इसे एक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।